बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आपके लिए ज़बरदस्त सा गाजर के हलवे की रेसिपी लेकर आई जो कि शुगर फ्री है, ऑयल फ्री है, यानी उसके अंदर ना घी मक्खन कुछ भी नहीं डालूंगी, ना मैं खोया डालूंगी। मैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से शुगर फ्री आपके लिए गाजर का हलवा लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान और घर में मौजूद चीज़ों के साथ बनेगा इंशाल्लाह। आप प्लीज़ फुल वीडियो वॉच कीजिएगा और अगर आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। गाजरें मैंने सारी की सारी कद्दूकश कर ली है। मैं ये 1 किलो गाजर का हलवा बना रही हूँ। आप अपने हिसाब से जितना चाहे बनाएं उस हिसाब से आप चीज़ें ऐड कर लीजिएगा। अच्छा जी, मैं बिल्कुल हलवाई स्टाइल का हलवा बना रही हूँ और पहले भी मेरे चैनल पे बहुत सारी रेसिपीज़ मौजूद है, मैं लिंक दे दूँगी, आप ज़रूर देखिएगा। हलवाई क्या करते हैं, गाजरों को हल्का सा बॉईल करते हैं, यानी बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करते कि उसकी ग़िज़ाइयत निकल जाए। सिर्फ गर्म पानी में डालकर 1 मिनट के लिए छोड़ते और उसको छान लेते हैं। तो मैंने पानी उबलने के लिए रख दिया है, पानी उबल जाए फिर हम गाजर अपनी इसके अंदर डाल देंगे। अच्छा, मैं इसके अंदर चीनी नहीं डालूँगी, ना मैं स्टीविया डालूँगी, ना गुड़ डालूँगी। आज स्टीविया गुड़ वाले की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है हलवे की। मैं इसमें डालूँगी आज धागे वाली मिश्री। अब मैं इसको तोड़ के बारीक चूरा कर लूँगी। ये 1 पाव से ज़्यादा है। अच्छा, और ये चीनी के मुकाबले में ज़्यादा डलती है। अगर 1 किलो गाजर के हलवे में डलेगी तो तकरीबन वो 1 प्याली डलेगी। फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी, गुड़, स्टीविया जो चीज़ आप डालना चाहें, मीठा आप अपनी पसंद से डालिएगा। ये देखिए जी, मिश्री मैंने पीस ली है और कोई छोटे छोटे से पीस रह गए तो ये खुद ही हल हो जाएंगे। बिस्मिल्लाह। पानी देखिए हमारा उबल गया अच्छे तरीके से। गाजर हम अपनी इसमें डाल देंगे। बस 1 मिनट के लिए हमें इस पानी में रखना है और फिर हम इसको छान लेंगे। अब जिस बर्तन में हम हलवा बनाएंगे उस पर हम सारी गाजर अपनी डाल देंगे। अब मैंने चूल्हे के ऊपर गाजर चढ़ा दी है। अब हम इसके अंदर डालेंगे अपनी ये जो हमारी मिश्री है, ये हम इसके अंदर मिश्री डाल देंगे हिसाब से। एक दफ़ा मैं सारी नहीं डाल रही। अच्छा, इसके अंदर थोड़ा भी गाजरों का पानी बाकी है, हमने मिश्री डाली, ये पानी छोड़ेगा और हम इसको अभी ढक देंगे। अभी अपने ही पानी में पकेगी। मिश्री के जो पीसेस हैं वो भी टूट जाएंगे। इसको अपने ही पानी में हमने अच्छे तरीके से पकाना है। ये और मिश्री मैंने इसमें तकरीबन डाली है 1 पाव। 5 मिनट हो गए इसको पकते हुए, मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखें, मिश्री हल होना शुरू हो गई, इससे पानी भी छोड़ दिया। अब बस हमें मिश्री को इतना पकाना है, अगर मिश्री डालें या चीनी डालें, कि इसका जो पानी है अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए और हमारी गाजरें थोड़ी सी नरम हो जाए। क्योंकि ना हम इसके अंदर देसी घी, असली घी, डालडा घी, तेल कुछ भी नहीं डालेंगे और ना ही इसके अंदर हम खोया डालेंगे। फिर मैं इसके अंदर क्या डालूँगी आप वो देखिएगा, वो इसके अंदर होगा ट्विस्ट। वो देखने के लिए आप पूरी रेसिपी को वॉच कीजिएगा, कोई भी चीज़ मिस मत कीजिएगा। चले जी, मिलते हैं। इसका अच्छे तरीके से पानी खुश हो जाएगा और हमारी गाजर थोड़ी सी नरम हो जाएंगी। उसके बाद मिलते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी गाजर के हलवे में ऐसी क्या चीज़ मैं डालूंगी कि जिससे हमें ना तो किसी घी, ऑयल की, तेल की डालने की फ़िक्र पड़ेगी, ना ही हम खोया डालेंगे, मगर हमारा इस कदर मज़ेदार सा हलवा रेडी होगा, बिल्कुल हलवाई स्टाइल का। जी हाँ, वो है हमारे दूध की मलाई। मेरे पास रोज़ाना तकरीबन अल्लाह के फजल से, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, 1.5 किलो दूध आता है। तो मैं दूध को उबाल के ठंडा करके फ्रिज में रख देती हूँ और उसके ऊपर देखिए माशाल्लाह किस कदर ज़बरदस्त सी मलाई आई है। तकरीबन 1 किलो गाजर के खोए के लिए मैं 4 दिन की मलाई इकट्ठी करती हूँ। देखिए मलाई किस कदर ज़बरदस्त है। और मलाई आप किसी भी अपने बॉक्स में इकट्ठी करें। और मलाई इकट्ठे करने का तरीका यही है, जैसे मलाई उतार ली हमने तो साथ में हम इसके अंदर थोड़ा सा दूध भी डाल देंगे, क्योंकि अगर हम ऐसे ही मलाई को इकट्ठा करेंगे तो ये जम जाती है। तो बस इसी तरीके से ये हमने मलाई उतारी,
3 से 4 चमचे इसके अंदर हमने दूध डाला और ये हम तकरीबन 4 दिन की बलाई इकट्ठी करती हूँ मैं, फिर वो तकरीबन 1 किलो गाजर के हलवे में डालती हूँ मैं। तो इस तरीके से क्या होता है, बलाई जमी हुई भी नहीं होती, अजीब सी भी नहीं होती और ऐसी लगती है जैसे ताज़ा बलाई है। और क्योंकि सर्दियों का मौसम में तो बलाई नीचे भी सही रहती है, ख़राब नहीं होती, तो ये मैं नीचे ही छोड़ती हूँ फ्रिज में, फ्रीज़र में नहीं रखती। चले जी, अब मैं आपको अपने गाजर के हलवे का आगे का स्टेप बताती हूँ। अब ये देखिए, जो हमने मिश्री डाली थी इसमें अच्छे तरीके से खुश्क हो गई है, गाजर भी हमारी थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई। और आप इस पॉइंट पे चख लीजिएगा, अगर आपको कमी बेशी लगे तो आप और डाल दीजिएगा। 1 किलो गाजर में मैंने तकरीबन 250 ग्राम या 1 पाव पहले पूरी नहीं डाली थी मैंने, आधी डाली थी, क्योंकि मिश्री में भी अक्सर फ़र्क हो जाता है। उसके बाद आप टेस्ट करें, अगर आपको कमी बेशी लगे तो वो और डाल दें। मैंने तकरीबन 1 पाव मिश्री इसके अंदर डाल दी थी। अब ये है 2-3 इलायचियों का करीब पाउडर है, मैं ये डाल रही हूँ। चले जी, अब आती है हमारी सीक्रेट चीज़ की, वो हम क्या डालते हैं। जी हाँ, अब मैंने आपको बलाई निकालने का तरीका बता दिया, किस तरीके से हम दूध से बलाई निकालेंगे। ये है मेरे पास मेरे 4 दिन के दूध की बलाई, ये हम इसके अंदर डाल देंगे। ये देखिए जी, ये सारी हमने बलाई डाल दी इसके अंदर। अब हमें बलाई के साथ इन गाजरों को इतना पकाना है कि ये बिल्कुल खुश्क हो जाए। जब ये खुश्क हो जाएगा, यानी बलाई का जितना भी इसमें दूध होगा, बलाई के असरात है, ये जब मुकम्मल खुश्क हो जाएगा तो क्या होगा कि इसी बलाई से घी भी निकलेगा, असली घी जो हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। और इसी बलाई से इसके अंदर खोए का भी टेस्ट आ जाएगा और बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा हलवा तैयार हो जाएगा। चले जी, अब मिलते हैं बलाई को खुश्क होने के बाद, इंतज़ार कीजिए। अब आप देखें, आपको नज़र आ रहा होगा हलवा किस कदर अच्छा सा हमारा भुन गया है। और इसमें ये देखें असली घी भी निकल के सामने अगर आपको नज़र आ रहा होता। मैंने बिल्कुल भी इसके अंदर असली घी नहीं डाला है। अब ये बस तकरीबन भुनाई का तैयार है। मेवे आपकी मर्ज़ी, जो दिल चाहे आप इसके अंदर डाल सकते हैं। अब मेवे मिक्स कर दूँगी, हलवा हमारा तैयार है। मैं इसको करती हूँ डिश आउट। चले जी, हमारा मज़ेदार सा शुगर फ्री और ऑयल फ्री गाजर का हलवा बिल्कुल रेडी हो गया। आपको यकीनन बहुत पसंद आएगा। बहुत आसान सी रेसिपी है और घर में मौजूद सामान से ही मैंने ये बनाई है। जिनके घरों में खुला दूध आता है उनके घर में बलाई ज़रूर होती है, और अगर बलाई ना हो तो आप इसके अंदर क्रीम का पैकेट भी डाल सकते हैं। मुझे यकीन है आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। चलिए जी, फिर मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे दुआ में याद रखा करें।